हेलो फ्रेंड, चलिए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग को विपुल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और कल हम लोग क्लास 8 का पढ़े थे हिंदी, और आज हम लोग क्लास 7 का हिंदी पढ़ने वाले। चैप्टर कौन सा रहेगा? 4। क्या नाम है? तो दानी पेड़। पहले आप लोग भक्ति सुन लीजिए। जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। महावीर। तो आप लोग भगवान हनुमान जी का आप लोग सम्मान करिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। दानी पेड़ कैसा बच्चों पेड़ है? दानी मतलब एक बूढ़े की कहानी है। समझ में आया आप सभी को? चलो देखो। दानी पेड़ एक पेड़ था। वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का रोज पेड़ के पास आता। मतलब एक पेड़ था, ठीक है। पेड़ था। वह छोटे लड़कों से, जो पेड़ था दानी पेड़, वो बहुत प्यार करता था। लड़का रोज क्या करता था? पेड़ के पास आ जाता था, ठीक है। वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता और उसके फल खाता। तब लड़का क्या करता? रोज फूलों का माला बनाता है, उसके तने पर चढ़ता है और उसके शाखाओं से क्या करता है? झूलता है। और क्या करता है? फल खाता है। डेली का ये प्रतिदिन का आदत उसका हो गया। फिर वह पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता है। मतलब पेड़ के साथ क्या करता है? मतलब पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता है। जब वह जब वह थक जाता है तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था। मतलब पेड़ क्या करता था? मतलब पेड़ से लड़का क्या करता? प्यार करता था। पेड़ क्या था? बहुत खुश था। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? इशू? समय बीतता गया। लड़का जवान हो गया। वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता। पेड़ अकेले दुखी होता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हो गया। मतलब लड़का क्या हो गया? जवान हो गया। लड़का अब मतलब पेड़ के पास खेलने नहीं आता। पेड़ अकेले दुखी था। मतलब पेड़ अब छोट छोट था तो पेड़ से बहुत प्यार करता था। अब पेड़ अकेले हो गया। जब बच्चा एक दिन जब लड़का एक दिन उसी पेड़ के पास आया तो पेड़ क्या हो गया? बहुत खुश हो गया। बोलो, समझ में आया? लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं बहुत सी चीज़ों खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं है, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इन्हें तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। मतलब लड़का बोला पेड़ से कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? तो पेड़ क्या बोला? पेड़ तो ऐसे क्या है? निर्जीव है, सजीव नहीं है। पेड़ क्या है? भले फल और फूल फल देता है, लेकिन पेड़ बोलता नहीं है, ठीक है। पेड़ क्या है? निर्जीव में आता है। पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं है, तुम मेरे से क्या क्या बोला? पैसा तो नहीं है, मगर तुम मेरा फल तोड़कर अपने बाजार मतलब बाजार में बेच सकते हो और उससे तुम पैसा ले ले लेना। ऐसा कौन कहा? पेड़ कहा, दानी पेड़। यहाँ तक समझ आया? उससे क्या होगा? उसका पैसा मिल जाएगा। तो पेड़ से पैसा तो नहीं मिलेगा, पेड़ से पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन उसका जो फल बेचाएगा तो पैसा मिल जाएगा। बोलो, यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम? कोई इशू? ये क्या हो गया? ज़्यादा पेड़ की कहानी नहीं है भाई, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया।
यहाँ से समझो। अब देखो, लड़का जब फल तोड़ के ले गया, पेड़ अभी भी खुश था। कई साल के बाद वह युवक फिर से पेड़ के पास आया। मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा। पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम मेरे शाखाओं काट कर उनसे घर बना लो। युवक पेड़ की सभी शाखाओं को काट कर ले गया। पेड़ का बस्ताना बच गया। पेड़ अभी भी खुश था। मतलब कि देखो क्या हुआ। अब लड़का सब फल तोड़ कर ले गया। पेड़ क्या था, मतलब तोड़ने के बाद भी पेड़ क्या था, मतलब अभी भी वो खुश था। फिर कई साल बाद फिर युवक आता है, उसी पेड़ के पास आता है। तो अब उस लड़के की शादी होने वाली थी। तो लड़का बोला, क्या एक तुम घर दे सकते हो? दे सकते हो। उसने अब किसको कहा? लड़का किससे कहा? पेड़ से कहा। तो पेड़ बोला, घर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम मेरी शाखाओं काट कर उनसे घर बना लो। ऐसा कौन कहा? पेड़ कहा। बोला कि तुम उससे घर बना लो। युवक पेड़ की सभी शाखाओं को काट कर ले गया। तो पेड़ क्या बोला? वो पेड़ ने कहा कि घर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम मेरे शाखाओं काट कर उसे घर बना सकते हो। युवक पेड़ की सभी क्या किया? शाखाओं काट डाला। पेड़ का बस तना बच गया, रह गया। पेड़ क्या था, मतलब पेड़ का अब पूरा जब शाखा पूरा काटा तो पेड़ का केवल क्या बचा बताओ? तना बचा। तना भी बचने के बाद पेड़ क्या था? अभी भी खुश था। बहुत साल बीत गए। लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया। लड़का क्या बन गया? लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया, मतलब बूढ़ा हो गया। आगे, एक दिन पेड़ के पास आया तो बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? देखो, एक दिन पेड़ के पास आया, बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? इसमें क्या लिया? इसमें लड़का लड़का जब पहला पेड़ से क्या कहा? पैसा। पहला क्या मांगा पेड़ से? पैसा। तो पैसा नहीं मिला, लेकिन पैसा के लिए उसका फल बेच दिया पेड़ का, उसे पैसा मिल गया उसका। और दूसरा फिर पेड़ से क्या कहा? अब अब दूसरा का क्या क्या मांगा पेड़ से? घर मांगा। तो उसके पास तो घर नहीं था। पेड़ को, मतलब लड़का को देने के लिए पेड़ के पास घर पैसा नहीं था कि घर दे दे बनाने के लिए। तो पेड़ ने क्या किया? अपना शाखा तोड़कर, जो शाखाव है उसको काटने के लिए बोल दिया कि तुम काट कर ले जाओ, उससे तुम पैसा अपना या पेड़ या शाखाव का घर बना लेना। ये कौन कौन चीज मांगा? पैसा मांगा, घर मांगा। दो चीज मांगा ना, पैसा और घर। लास्ट में क्या मांगा? मछली खाने के लिए नाव मांगा। तो पेड़ बोला कि मतलब मेरे पास तो नाव नहीं है, लेकिन मेरा तना बचा है, उसके काट कर तुम नाव बना सकते हो, नाव बना लो। तो पेड़ क्या क्या कहा? पेड़ बोला, मेरे पास तो नाव तो नहीं है, लेकिन तुमको देने के लिए मेरा तना बचा है सिर्फ, उसे काट कर क्या क्या कर लो? नाव बना लो। आदमी ने पेड़ का तना काटा,
और उसकी नाव बनाई। पेड़ क्या हुआ, पेड़ मतलब उतना कुछ, उसका तना भी कटने के बाद पेड़ भी क्या था, अभी भी वो पेड़ अभी भी खुश था। पेड़ का अब केवल ठूठ बचा था। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। यह यह वही छोटा लड़का था। पेड़ उसी देखकर बहुत खुश हुआ। उसे खुशी के मारे बोलते नहीं बना। मतलब इस तरह कई साल बीत गए, मतलब लड़का का बहुत सारा साल बीत गया। एक दिन एक बूढ़ा आदमी क्या आया, पेड़ के पास आया, लेकिन पेड़ ने उस फौरन पहचान लिया कि वही वो छोटा लड़का है जो पेड़ से देख, पेड़ क्या हुआ, बहुत देखकर खुश हुआ। उस खुशी के मारे पेड़ को बोलती नहीं बनी। पेड़ ने कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास नहीं बचा ही क्या है। मेरे फल नहीं बचे जिनसे तुम खा सको, मैं शाखाएं नहीं रह सकी जिनसे तुम लटक सको, मैं तना नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको। बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। बूढ़े ने कहा, तुम दुख में हो, मेरी हालत, मेरे सब दांत गिर चुके हैं, अब मैं फल भी नहीं चबा सकता, अब मेरी उम्र शाखा पर झूलने की नहीं रही, तने पर चढ़ने का दम मुझसे नहीं रहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए, तो फिर आओ मैं ठूठ पर शांत से बैठो। पेड़ ने कहा। बूढ़ा ठूठ पर बैठ करने लगा। पेड़ अभी भी बहुत खुश था। मतलब अब पेड़ कहा कि तुम्हें देने के लिए तो फल भी नहीं है जिसे तुम खा सको, और मेरे पास शाखा नहीं है जिसे तुम शाखा भी नहीं क्या है जी, शाखा भी नहीं है, शाखा भी नहीं है जिसे तुम लटक सको। तीसरा क्या है, तना भी नहीं बचा जिसे तुम चढ़ सको। बताओ हम तुम्हें क्या दें। तो बूढ़े ने कहा, तुम दुख तुम दुख से हो, मेरी हालत, अब मैं सब दांत गिर चुके हैं, मैं फल नहीं खा सकता हूँ, अब मैं उम्र शाखा पर झूलने की नहीं है, तने पर चढ़ने का दम मुझसे नहीं रहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बस एक चीज़ चाहिए, आराम से बैठने दो और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए, तो फिर आओ मेरे ठुर पर शांत से बैठो। पेड़ क्या कहा, आओ। वही लड़का बूढ़ हो गया तो बोला कि तो फिर आओ मैं ठूट पर बैठ जाओ शांति से। पेड़ ने कहा। बूढ़ा ठूट पर बैठ कर लुढ़ाने लगा। पेड़ मतलब अभी भी वो खुश था। इतना कुछ होने के बाद भी पेड़ क्या था, ठूट मतलब पत्ती एवं टहनी, बहिन पेड़, शाखा, शाखा मतलब डाली या टहनी। बोलो शुरू से पढ़ाए कि नहीं, कोई दिक्कत। इसका लेखक कौन है, सेल सिल्वरस्टाइन, सेल सिल्वरस्टाइन। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, कोनो इश्यू प्रकार के है या नहीं है, जल्द बताओ करो। ठीक है, तो क्लास पूरा समझ में आया आप सभी लोग को, कोई डाउट। आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे थे, कहाँ गए, देख रहे हैं, उसको करवा देते हैं, आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा टेस्ट। देख रहे भाई कौन सा है, तो नहीं है, लगता है कि नहीं है, भी नहीं है, बाद में कौन सा है जी बच्चा, अब तुम लोग डिसाइड करो। हाँ लगता है कि ई है, तो चलो आओ अब हम लोग चैप्टर 4 का MCQ क्वेश्चन करेंगे। इससे जितना पढ़ाए हैं आपसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आने वाला है। बोलो शुरू से जितना पढ़ाए हैं समझ में आया,
ये किससे रिलेटेड? पेड़ और लड़का से रिलेटेड है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रकार का इशू नहीं है? आज तब हम लोग इससे रिलेटेड देखते हैं क्या क्वेश्चन। क्लास 7 का दानी पढ़ना। चलो क्वेश्चन बताना है। दानी पेड़ ने बालक को सबसे पहले क्या दिया था? चलो सोच कर बताना। दानी पेड़ सबसे पहले पेड़ को क्या दिया था? तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दिया था सबसे पहले? फल दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का पहला का राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत? दूसरा का, बालक ने घर बनाने के लिए पेड़ की क्या चीज ली? मतलब बालक ने घर बनाने के लिए पेड़ से क्या मांगा था? बोलो। शाखा ना? बोला ना कि हमको शाखा चाहिए घर बनाने के लिए, शादी होने वाली है तो घर बनाने लिए क्या मांगा? पेड़ से क्या बोला? पेड़ क्या बोला कि हम तो पैसा नहीं दे सकते हैं लेकिन तुम शाखा ले जा सकते हो, उससे तुम घर बना सकते हो। तो दो का ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बिना कोई रोक टोक के। अगला, पेड़ ने अपना तना क्यों दे दिया? तना क्यों मांगा था? 1 सेकेंड रुको, तुम लोग को बताते हैं तना किस लिए मांगा था। यहीं पर रुकना 1 सेकेंड। पेड़ ने अपना तना क्यों मांगा? यार सब वीडियो पे कहाँ गया, सब लटक गया कहाँ? 1 सेकेंड रुको, पीडीएफ लगता है इसमें है कार। नेट अभी भी स्लो है। ये है ना? ये है। हमको लगता है कि ताना होना चाहिए, ताना। नाव बनाने के लिए ताना ही मांगा था। पेड़ बोला, क्या बोला है? पेड़ ने अपना तना क्यों दे दिया? तो नाव बनाने के लिए। आप लोग का 3 का पहला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। अंत में बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के पास क्यों आया? अंत में मतलब बूढ़ा व्यक्ति किस लिए, अब क्या बोला अंत में? क्या बोला पेड़ से? कि बस हमको अब सुस्ताने दो और आराम करने दो। तो क्या करने के लिए अंत में पेड़ के पास गया? आराम करने के लिए। तो आप लोग का 4 का क्वेश्चन, आप लोग का 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर है। आगे, दानी पेड़ कहानी का मुख्य संदेश क्या है? दानी पेड़ कहानी का मुख्य संदेश क्या है? धन का महत्व, निस्वार्थ प्रेम और त्याग, तीसरा का खेल कूद का महत्व, चौथा शिक्षा का महत्व। तो हम बताते हैं।
पहला तो आप लोग का ऐसे ही नहीं होगा, धन का महत्व तो ऐसे ही खत्म है, खत से खत्म है। ग भी गलती है, खेल कूद का इसमें महत्व तो ही नहीं बताएगा। इनमें घ नंबर शिक्षा का महत्व नहीं बताएगा। तो आप लोग का राइट आंसर 5 का बी हो जाएगा, निस्वार्थ प्रेम और त्याग। इसलिए क्या शिक्षा मिली कि निस्वार्थ प्रेम और त्याग। आगे, नाव बनाने के लिए बालक ने क्या काट लिया? तना ना, तना जड़ पत्ती, हमको तो 6 का सी होना चाहिए, तना। तो आप लोगों का 6 नंबर का सी राइट आंसर है, तना। आगे बढ़े। पेड़ हमेशा कैसा महसूस करता था? दुखी, खुश, क्रोधित, भयभीत। खुश ना, आप लोग को पढ़ाया हुआ है कि पेड़ हमेशा कैसा महसूस करता था? खुश। आप लोग का 7 का भी राइट आंसर हो जाएगा। बूढ़ा होने पर बालक को किस चीज की आवश्यकता थी? ये पढ़ाए हैं कि जब लड़का जब बूढ़ा हो गया तो उसको क्या चीज की आवश्यकता थी? आराम करने के लिए। तो आप लोग का धन का तो जरूरत नहीं था, घर का जरूरत नहीं था, नाव का जरूरत नहीं था। तो अब जब बूढ़ा होने पर क्या क्या उससे बोला पेट से कि हमको अब आराम करने, सुस्ताने दो। तो 8 का आप लोग का राइट आंसर सी हो जाएगा। अंत में पेड़ के पास क्या बचा था? फल, ऑप्शन नंबर ए फल, ऑप्शन नंबर बी शाखा, ऑप्शन नंबर 3 केवल ठूड, और ऑप्शन नंबर डी पतिया। तो उसके पास क्या बचा था? केवल ठूड। आप लोग का 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब लास्ट क्वेश्चन आने जा रहा है। दानी पेड़ से क्या शिक्षा मिलती है? स्वार्थी बनो, समय नष्ट करो, त्याग और निस्वार्थ प्रेम का महत्व, धन कमाओ। त्याग और निस्वार्थ प्रेम का महत्व। तो बोलो, आप लोग को हम आज जितना पढ़ाएं या जितना मतलब कि चैप्टर पढ़ाने के बाद, जब हम अब इसी से अब डेली ऐसा ही होगा, जब हम हिंदी का चैप्टर लेकर पढ़ाएंगे तो आप लोग का कहानी या कोई भी लेख हो, कुछ पढ़ाने के बाद, या कविता हो, कविता या कहानी हो, पढ़ाने के बाद आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे इससे रिलेटेड, कि आप लोग को समझ में आए। तो बोलो, आप लोग को जितना बताया गया है शुरू से समझ में आया? किसी को कोई प्रकार की दिक्कत? आप दोबारा अगर नहीं समझ आया तो आप लोग दोबारा कोई डाउट है तो आप लोग फिर से बताते हैं कि दानी पेड़ बालक को सबसे पहले क्या दिया? सबसे पहले फल दिया। पहला का भी राइट आंसर है। दूसरा का क्या मांगा? भी एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग को क्वेश्चन में ये मतलब कि ये तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आप लोग को क्वेश्चन बनाने के लिए आ जाएगा सब्जेक्टिव। दूसरा का बालक के घर बनाने के लिए पेड़ से क्या चीज मांगा? शाखा मांगा। खाने के लिए फल मांगा, और पेड़ बनाने के लिए, घर बनाने के लिए क्या मांगा? शाखा बनाया। 2 का सी हो जाएगा। पेड़ ने अपना तना क्यों दिया? तना क्यों दिया? नाव बनाने के लिए। देखो, पैसा नहीं दिए तो अपना फल बेचकर पेड़ ने बालक को, लड़का को, उसके पास पैसा नहीं था तो पेड़ अपना क्या दिया? फल दे दिया। तो उसका पैसा मतलब उससे पैसा ले लिया। घर बनाने के लिए अपना शाखा मतलब पेड़ का शाखा जो है लड़का ने बेच दिया। पेड़ क्या दिया? अपना शाखा दे दिया। अब नाव बनाने के लिए पेड़ अपना क्या दिया? तना दे दिया। ठीक है, तो अब 3 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अंत में बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के पास क्यों गया? तो आराम करने के लिए गया। 4 का आप लोग का राइट सी है, राइट आंसर है। समझ में आया? अंत में क्या गया? बस आराम करने के लिए, सुस्ताने के लिए गया। आप लोग को इतना अच्छा से पढ़ा देंगे कि आप लोग को कोई भी भाई नहीं लगेगा। दानी पेड़ कहानी का मुख्य संदेश क्या है?
निस्वार्थ और प्रेम और त्याग, मतलब पेड़ के साथ लड़का को क्या था, प्रेम था। और निस्वार्थ प्रेम और त्याग, मतलब पेड़ अपना सब कुछ त्याग देकर उसका ठुड ही बचा। नाव बनाने के लिए बालक ने क्या काटा, तना। राइट आंसर। पेड़ हमेशा कैसा महसूस करता था, खुश, क्योंकि जब कुछ मांगा लड़का तो पेड़ देकर भी वह खुश था। बूढ़ा होने पर बालक को किस चीज की आवश्यकता थी, आराम करने थी। ये रिपीट कर दिया लेकिन क्वेश्चन बदला हुआ है। अंत में पेड़ के पास क्या बचा था, केवल ठूठ। 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सब तो दे दिया, फल अपना दे दिया, शाखा दे दिया, तना दे दिया, तो लास्ट में क्या बचा, उसका ठूठ बचा। पति को क्या करेगा, तीसरी गलत है। दानी पेड़ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, त्याग, निस्वार्थ और प्रेम का महत्व। बच्चे के पेड़ के साथ क्या था, प्रेम था। महत्व मतलब पेड़ प्रेम महत्व का, अपना पेड़ सब कुछ त्याग दे दिया। ठीक है, और आप लोग का ये चैप्टर हुआ है समाप्त। तो आई होप कि जितना आप लोग को बताए हैं सब क्लियर से समझ में आ गया होगा। बोलो यहाँ तक कोई क्लियर है? तो आप लोग को इसका हम पीडीएफ दे देते हैं। पीडीएफ इसका कहाँ पर पीडीएफ डाले, विपुल न्यू लैपटॉप, इसको हम। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को। और आप लोग मैथ से कीजिए, और कल आप लोग का साइंस का क्लास है, और क्लास 8 का बता दीजिएगा। कल आज क्लास 8 का मैथ का होने वाला है। थैंक यू।